भारत में लोन पर सभी अपडेट के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल लोन गाइड इंडिया को सब्सक्राइब करें और जल्दी अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, लोन गाइड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका बैंकिंग साथी और आज हम सब मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी को समझने वाले हैं। ये वो कार्ड है जो हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई किसान भाई केसीसी के लिए बैंक में अर्जी देता है तो बैंक वाले ये हिसाब कैसे लगाते हैं कि किसको कितना लोन मिलेगा? क्या इसका कोई खास फॉर्मूला होता है? जी हाँ, होता है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम केसीसी के पूरे सिस्टम को, मतलब एप्लीकेशन से लेकर पैसा चुकाने तक, एकदम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये किसान क्रेडिट कार्ड है क्या और इसे क्यों शुरू किया गया था। देखिए, केसीसी सरकार की एक बहुत ही कमाल की योजना है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमारे किसान भाइयों को खेतीबाड़ी के जो भी जरूरी काम है, जैसे बीज खरीदना है, खाद लाना है, उसके लिए सही टाइम पर पैसा मिल जाए। और सबसे बड़ा मकसद क्या था? किसानों को साहूकारों के महंगे ब्याज वाले जाल से बचाना और बैंकों को उनका सच्चा साथी बनाना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि केसीसी क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये लोन मिल किसको सकता है और मिले हुए पैसे का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। और देखिए, केसीसी की सबसे अच्छी बात यही है कि यह सिर्फ उन किसानों के लिए नहीं है जिनकी अपनी जमीन है। नहीं, चाहे कोई किसान अकेले खेती करता हो या किसी की जमीन पर बटाई पर करता हो या फिर कुछ किसान मिलकर एक समूह में काम करते हो, सबको इसका फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, जो हमारे किसान भाई बहन खेती के साथ साथ डेयरी, मुर्गी पालन या मछली पालन जैसे काम कर रहे हैं, वो भी केसीसी के पूरे हकदार हैं। अच्छा, तो पैसा मिल गया, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? देखिए, खेती से जुड़ा लगभग हर छोटा बड़ा काम इसमें आ जाता है। आपको बीज खाद खरीदना है, हो जाएगा। सिंचाई का खर्चा, मजदूरों की दिहाड़ी देनी है, उसके लिए भी है। यहाँ तक कि जब फसल कट जाती है तो उसे मंडी तक ले जाने का जो खर्चा है वो भी इसमें शामिल है। और जैसा मैंने बताया, पशुपालन जैसे कामों के लिए भी ये पैसा काम आता है। चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। आखिर बैंक ये तय कैसे करता है कि आपकी लिमिट कितनी होगी, कितना पैसा आपको मिलेगा? चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं। तो देखिए, बैंक एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा है। आपके जिले की जो कृषि समिति होती है ना, वो ये तय करती है कि किसी एक खास फसल को, मान लीजिए गेहूं या धान, 1 एकड़ में उगाने का औसत खर्चा कितना आएगा। बस इसी खर्चे को स्केल ऑफ फाइनेंस कहते हैं। तो आपकी लिमिट 3 टुकड़ों को जोड़कर बनती है। सबसे पहले बैंक देखता है कि आपकी कितनी जमीन है और उसे आपके इलाके के स्केल ऑफ फाइनेंस से गुणा कर देता है। ये हो गया मुख्य हिस्सा। फिर इस रकम का 10% और जोड़ा जाता है, घर के छोटे मोटे खर्चों और फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। और आखिर में 20% और जोड़ा जाता है खेत के रख रखाव और छोटी मोटी मरम्मत के लिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ जमीन है और आपके जिले में फसल का स्केल ऑफ फाइनेंस है 20,000 रुपए प्रति एकड़। तो सबसे पहले 5 को 20,000 से गुणा किया, कितना हुआ? 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें जोड़ेंगे 10%, यानी 10,000 रुपए घर के खर्चों के लिए, और फिर जोड़ेंगे 20%, यानी 20,000 रुपए खेत के रख रखाव के लिए। तो कुल मिलाकर आपकी केसीसी लिमिट कितनी बन गई? 1,30,000 रुपए। है ना सिंपल? और अच्छी बात यह है कि ये लिमिट एक बार में पूरे 5 साल के लिए मंजूर हो जाती है। मतलब बार बार बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। हाँ, बैंक हर साल देखता है कि आपका लेन देन कैसा है, और अगर सब ठीक रहा तो ये लिमिट बढ़ भी सकती है। ठीक है, लिमिट का हिसाब तो समझ आ गया, पर भाई इस पे ब्याज कितना देना पड़ेगा ये जानना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सरकार किसानों की सबसे बड़ी मदद करती है। अब जरा ध्यान से सुनिए। वैसे तो केसीसी पर ब्याज दर करीब 7% के आसपास होती है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर आप अपना लोन समय पर चुका देते हैं तो सरकार आपको ब्याज में इतनी जबरदस्त छूट देती है कि ये दर बहुत बहुत ही कम हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप एक ईमानदार किसान हैं और अपना पैसा समय पर लौटाते हैं तो ये लोन आपको सिर्फ और सिर्फ 4% की दर पर पड़ सकता है। सोचिए, ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। और एक बहुत जरूरी बात, इसे भी समझ लीजिए।
ब्याज आपकी पूरी लिमिट यानी उस 1,30,000 पर नहीं लगता। नहीं, ब्याज सिर्फ उतने ही पैसे पर लगता है जितना पैसा आपने अपने खाते से निकालकर इस्तेमाल किया है ना? ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात। ठीक है, ब्याज की बात हो गई। अब बात करते हैं लोन चुकाने के नियमों के, जमीन के कागजात यानी गारंटी की, और ये भी जानेंगे कि भगवान न करे पर अगर लोन समय पर न चुका पाएं तो क्या होता है। आमतौर पर 1,60,000 रुपए तक के केसीसी लोन के लिए बैंक कोई जमीन गिरवी रखने को नहीं कहता, लेकिन अगर लोन की रकम इससे ज्यादा है तो फिर खेती की जमीन बैंक के पास बंधक रखनी पड़ती है। और हाँ, जो भी फसल आप उगा रहे हैं उस पर तो बैंक का अधिकार रहता ही है जब तक कि लोन पूरा चुकता ना हो जाए। अब जमीन के कागजात की जो प्रक्रिया है वो हर राज्य में थोड़ी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर राज्य में जमीन के रिकॉर्ड रखने का सिस्टम अलग है। जैसे यूपी एमपी में भूलेख चलता है, पंजाब हरियाणा में जमाबंदी के रिकॉर्ड होते हैं और महाराष्ट्र में 7/12 उतारा होता है। बैंक लोन देने से पहले इन सभी कागजों की अच्छे से जांच पड़ताल करता है ताकि सब कुछ साफ रहे। लेकिन एक बहुत ही गंभीर सवाल, क्या होता है अगर कोई किसान फसल कटने के बाद भी तय समय तक लोन नहीं चुका पाता? देखिए, अगर लोन की किश्त फसल कटने के बाद तय समय पर नहीं चुकाई जाती तो बैंक उस खाते को एनपीए घोषित कर देता है। ये एक तरह का लाल निशान है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक के साथ आपका रिश्ता खराब हो गया, और एक बार खाता एनपीए हो गया तो भविष्य में किसी भी बैंक से लोन लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपकी पूरी साख, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। हाँ, अगर सच में बाढ़ या सूखे जैसी कोई बड़ी आफत आ गई हो तो बैंक नियमों के हिसाब से लोन चुकाने का समय बढ़ा भी सकता है। तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद अब बात करते हैं कुछ काम की सलाह की। एक किसान को केसीसी का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? अब मेरी तरफ से कुछ बहुत जरूरी सलाह, इन्हें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली और सबसे जरूरी बात, अपना लोन हमेशा हमेशा समय पर चुकाइए ताकि आपको 4% ब्याज का फायदा मिल सके। दूसरी बात, खाते से उतना ही पैसा निकालिए जितनी आपको सच में जरूरत है, फालतू नहीं। तीसरी, बैंक के साथ अपना रिकॉर्ड हमेशा साफ सुथरा रखिए, यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आखिरी बात, लोन लेने से पहले सारे नियम और शर्तें ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर दस्तखत कीजिए। तो दोस्तों, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड की पूरी कहानी, ए से लेके जेड तक। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके मन के सारे सवाल दूर हो गए होंगे और अब आप केसीसी का इस्तेमाल और भी समझदारी से कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी वाकई काम की लगी हो तो बैंकिंग और लोन से जुड़ी ऐसी सच्ची और सरल सलाह के लिए लोन गाइड इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।